हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेबसी। अधीरा, ये कैसे पराठे सेके हैं तुमने? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें पराठे सेकना भी नहीं सिखाया ढंग से? विमला जी ने नाश्ता करते हुए अपनी बहू से गुस्से में कहा। लाइए मम्मी जी, ये मत खाइए, मैं दूसरा सेक देती हूँ, बहू अधीरा ने डरते हुए कहा। रहने दे, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो तुझ जैसी बहू मिली है, जिसे कोई भी काम करना नहीं आता। विमला जी की आवाज़ और भी ऊंची हो गई। अंदर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा रोहन सब सुन रहा था। उसने अधीरा को आवाज़ देकर अंदर बुलाया और बोला, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि खाना बनाने में मन लगा लिया करो, लेकिन सुनती ही नहीं हो। रोज़ रोज़ मम्मी का मूड खराब कर देती हो। अधीरा की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने हिसाब से तो पराठे अच्छे ही बनाए थे, जिसे ससुर अवधेश जी ने बड़े मन से खाया था, लेकिन सासू माँ को पता नहीं क्यों उसकी बनाई कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। रोहन ने अधीरा से प्रेम विवाह किया था। विमला जी इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति के थे। अवधेश जी ने बहुत समझाया बुझाया, तब जाकर कहीं राजी हुई थी वो, लेकिन दिल से वो उसे अपना ना सकी। अधीरा रोहन के साथ ही ऑफिस में जॉब करती थी, लेकिन रोहन ने शादी के बाद उससे कहा, देखो अधीरा, मम्मी वैसे ही इस शादी के खिलाफ थी। तुम जॉब करोगी और दिन भर घर से बाहर रहोगी तो उनका दिल कैसे जीत पाओगी? तो अभी तुम जॉब छोड़ दो तो ठीक रहेगा। अधीरा को भी रोहन की बात ठीक लगी। उसने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी। घर में सास ससुर के अलावा जेठ जेठानी, एक देवर और एक ननद भी थे। जेठानी चूंकि जानती थी कि सासू माँ अधीरा को पसंद नहीं करती, इसी बात का फायदा उठाकर वो घर के कामों से कन्नी काट लेती। ननद कॉलेज जाती थी, वो भी हाथ पैर हिलाने की जहमत नहीं उठाती थी। विमला जी तो वैसे भी हरदम उससे चिढ़ी ही रहती थी। अधीरा सुबह से लेकर रात तक चकर गिन्नी सी नाचती ही रहती, फिर भी सबके मुंह बने रहते। सबका मुंह बनाना अधीरा को नहीं अखरता था, क्योंकि उसके मन में ये विश्वास था कि वो एक ना एक दिन सासू माँ का दिल जीत ही लेगी। लेकिन जब रोहन भी अपनी माँ की ही भाषा बोलने लगता, तब अधीरा का दिल रो उठता। वो सोचती, ये वही रोहन है जो शादी से पहले कितने वादे करता था कि उसे रानी बनाकर रखेगा, परिवार के सामने उसकी ढाल बनकर रहेगा। वही रोहन अब उसे ही हर बात पर गलत ठहरा देता। एक दिन विमला जी फिर कपड़ों को लेकर चिक चिक करने लगी। ये हरदम मशीन क्या लगाती रहती हो? कपड़े क्या हाथ से नहीं धो सकती? बिजली का बिल क्या तुम्हारे पिताजी आकर भरेंगे? सुनकर अधीरा के मन में कुछ दरक गया। सासू माँ उसे कुछ भी कह ले, वो सहन कर लेगी, लेकिन बात अब पापा तक पहुँच रही है, ये सोच उसकी आंखें भर आईं। लेकिन अब और नहीं। घर को संभालने और अच्छी बहू बनने के चक्कर में वो खुद का वजूद खोती जा रही थी। फिर भी कोई खुश नहीं। अकेले काम की वजह उसे ढंग से संवरने का मौका भी न मिल पाता था, जिसकी वजह से रोहन भी खींचा सा रहने लगा था। जिस कंपनी में वो जॉब करती थी, वहाँ उसकी क्रिएटिविटी की वजह से उसका अच्छा नाम था, लेकिन यहाँ तो वो बस घर की मुर्गी ही बनकर रह गई थी। ऊपर से आज मेरे पापा का नाम भी घसीट लिया गया। उसने मशीन में कपड़े धोकर सुखाए और अपने रूम में चली गई। एक कोने में समेट कर रख दिए गए लैपटॉप को उठाया और कंपनीज में अपना रिज्यूम पोस्ट करने लगी। भाभी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? मम्मी कब से आवाज़ें दे रही हैं। मुझे भी कॉलेज से आई इतनी देर हो गई, पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसकी ननद राशि ने उसके रूम में जाकर तुनकते हुए कहा। भूख लगी है ना राशि? तो भगवान ने तुम्हें भी दो हाथ दिए हैं, कुछ बना लो ना। मैं अभी कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। राशि ने यह बात और भी नमक मिर्च लगाकर विमला जी को बताई। घर में कोहराम मच गया, लेकिन अब अधीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपना रिज्यूम पोस्ट करने के बाद वो अपने कपड़ों की अलमारी खोल कर बैठ गई। उसमें से एक अपनी पसंद का सूट निकाला और पहन लिया। करीने से अपने बाल संवारे, पर्स उठाया और अवधेश जी के पास जाकर बोली,
पापा जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अवधेश जी उसका यह रूप देखकर प्रसन्न हो उठे। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ और यहाँ की चिंता मत करना। मार्केट से उसने अपना कुछ घरेलू सामान और खाने पीने की चीज़ें लीं और घर आ गई। रात को जब रोहन ऑफिस से आया तो बिमला जी ने खूब कान भरे। गुस्से से भरा रोहन कमरे में गया तो अधीरा लैपटॉप लिए बैठी थी। ये सब क्या नाटक बना रखा है अधीरा? मम्मी बता रही हैं कि तुमने दिन में खाना भी नहीं बनाया और बिन बताए कहीं चली भी गई थी। क्या है ये सब? रोहन, इस घर में सारे काम करने का ठेका सिर्फ मेरा है। भाभी कुछ नहीं करती, मम्मी जी उन्हें तो कुछ नहीं बोलती, फिर भी मैं बिना किसी शिकायत के काम में लगी रही। अपने आप को, अपनी सारी योग्यताओं को दरकिनार कर दिया। रोहन, आपने भी तो 7 फेरे लेते वक्त 7 वचन दिए थे। कहाँ गए वो वचन और कहाँ गए वो वादे? आपकी बात मानकर मैंने जॉब छोड़ दी ताकि सबको अपना बना सकूं। लेकिन अपना बनाना तो दूर, आज मेरे पापा को भी बीच में घसीट लिया गया। तो अब मैं फिर से जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी। मेरे पापा ने मुझे इस योग्य तो बना ही दिया है कि बिजली का बिल भर सकूं। अधीरा ने यह बातें जानबूझकर उस तेज आवाज में बोली, क्योंकि वो जानती थी कि सासू माँ, जेठानी और ननद कमरे के बाहर ही कान लगाए खड़ी हैं और उसके और रोहन के बीच के झगड़े को सुनने के लिए। उसकी बात सुनकर रोहन सकपका गया। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया अधीरा? कहाँ से उठ गई ये जॉब की बात? रोहन, दरअसल अब मुझे खुद से प्यार हो गया है। मैं अपना वजूद, अपना करियर भुलाकर सबको खुश करने चली थी, लेकिन भूल गए कि यहाँ तो किसी को भी मैं पसंद हूँ ही नहीं। मैं तब भी हंसते हंसते सब सह लेती, लेकिन आज जब मम्मी जी ने कहा कि बिजली का बिल क्या तेरे पापा भरेंगे, तब मुझे अपनी लाचारी का एहसास हो गया। तो अब मैं लाचार बेबस बहू बनकर नहीं रह सकती। ऑफिस में मेरी क्या रेपुटेशन थी, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। बाहर खड़ी बिमला जी को अब पछताने के सिवा कुछ हाथ न लगा और जेठानी भी अधीरा की बातें सुन बगले झांकने लगी। रोहन भी समझ चुका था कि अब अधीरा अपने कदम पीछे नहीं लेगी, तो उसने भी उसका साथ देने का निश्चय लिया, क्योंकि अधीरा की बात तो सही ही थी। वो अपने किए वादों को नहीं निभा सका था।